9 अप्रैल की शाम आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे हिजबुल्लाह का जोरदार पलटवार, इसराइली बमबारी का दर्जनों रॉकेटों से दिया जवाब, तबाही की खबरें। ईरानी सदर की अमेरिका को आखिरी वार्निंग, कहा हमारी उंगली ट्रिगर पर है, कभी भी दग सकती है मिसाइलें, सीज फायर टूटने का डर गहराया। इसराइल में इमरजेंसी खत्म, अदालतें हुई शुरू, नेतन्याहू की बड़ी मुसीबतें, सुनवाई की तारीख तय, निकल सकता है जेल भेजने का फरमान। चाइना ने बिगाड़ा अमेरिका का खेल, ईरान को भेजी सैकड़ों नई बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने वाली जादुई चीज। और ईरान में चहलुम का मातम, मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की याद में हमदान की सड़कों पर जुटा हजारों का हुजूम। खबरें हैं बेहद अहम, हो सके तो आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं। सीजफायर के दूसरे दिन ही जंग की आग और ज्यादा तेज हो गई है। जुमेरात को लेबनान के मूवमेंट हिजबुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाकों पर एक साथ 30 रॉकेट दागकर पूरे खित्ते में खलबली मचा दी। इसराइली आर्मी ने तस्दीक की है कि रॉकेट किरियत शिमोना और गैलीली के इलाकों को निशाना बनाकर दागे गए, जिसके बाद वहां जोरदार सायरन बजे, लोग शेल्टर में चले गए। कुछ घर उजड़ने, कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबरें हैं। इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की, आमने सामने की लड़ाई की भी खबरें हैं। हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि हमला कोई उकसावा नहीं, बल्कि इसराइल की तरफ से किए गए सीज फायर वायलेशन का जवाब है, उन हमलों का जवाब है जो बुध के रोज़ किए गए। बुध के रोज़ इसराइल ने लेबनान में ऑपरेशन एटर्नल डार्कनेस के नाम से जो कत्लेआम मचाया था, जिसमें बेरूत समेत कई शहरों पर 10 मिनट में 100 से ज़्यादा हमले किए गए, 250 से ज़्यादा लोग मार दिए गए, ये रॉकेट उसी का पलटवार है। इसराइल ने भी हमले किए हैं, कुछ नई तस्वीरें आ रही हैं, ये भी सामने, मैंने कभी वीडियो देखा वो लगा नहीं सकता था, आमने सामने से बहुत तेज़ फायरिंग, मतलब इतनी इंटेंस फायरिंग, लग रहा था सैकड़ों लोग उधर से एक साथ गोली चला रहे हैं और सैकड़ों लोग इधर से गोली चला रहे हैं। ऐसे सीन भी लेबनान से सामने आए हैं। बढ़ते हैं आगे। लेबनान को लेकर ईरान और अमेरिका के सीज फायर पर मंडरा रहे हैं जो बादल, उन्हें समझ लीजिए, परख लीजिए और देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है सीज फायर टूट जाए। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार अपडेट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सीज फायर के दूसरे ही दिन ईरान ने सीधे जंग का सिग्नल दे दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है और मिसाइलें कभी भी दागी जा सकती हैं। कमाल की बात यह है कि ये सख्त और बहुत हैवी वार्निंग अक्सर खामोश रहने वाले ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से आई है, जिसका मतलब है कि मामला अब हद से ज़्यादा सीरियस हो चुका है। मसूद पेज़ेश्कियान ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि लेबनान इस 2 हफ्ते के समझौते का हिस्सा नहीं है। 9 अप्रैल को शाम 6 बजे के करीब मसूद पेज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि लेबनान पर होने वाला हर हमला इस सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने ज़ायनी हुकूमत की हरकतों को धोखेबाजी और वादा खिलाफी का एक बेहद ख़तरनाक इशारा बताया है। ईरानी प्रेसिडेंट ने 2 टूक लफ्ज़ों में कहा, अगर ये हमले जारी रहे लेबनान पर तो किसी भी बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और ईरान अपने लेबनानी भाई बहनों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसराइल का लेबनान में दोबारा घुसना समझौते का वायलेशन है। ये सब कुछ पेज़ेश्कियान के लफ्ज़ थे। दोस्तों, मेरा मानना है कि मसूद पेज़ेश्कियान का ये अंदाज़ बता रहा है कि ईरान अब किसी भी दबाव में नहीं आने वाला, वो सीज़ फायर को भी ताक पर रख सकता है। एक तरफ पाकिस्तानी कैपिटल इस्लामाबाद में जेडी वैंस के साथ बातचीत की मेज़ सज रही है, दूसरी तरफ पेज़ेश्कियान ने साफ कर दिया है कि अगर लेबनान में खून बहेगा तो इस्लामाबाद में अमन की बातें फिजूल हैं। दोस्तों, इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान में आग लगाकर इस पूरे समझौते को राख करना चाहता है ताकि वो अपनी कुर्सी और साख बचा सके, जेल जाने से भी बच सके। उसके जेल जाने के ऊपर जो ख़तरा मंडरा रहा है इस सीज फायर के होने के बाद, वो खबर आगे ज़रा सुनिएगा। फिलहाल इस खबर में ये इतना कह दूं कि अगर अमेरिका ने इसराइल को फ़ौरन नहीं रोका तो मसूद पेज़ेश्कियान की ये वार्निंग हकीकत में बदल सकती है और मिसाइलें दोबारा आसमान का रुख कर सकती हैं। अब इस वीडियो में देखिए नेतन्याहू की बढ़ती मुसीबतें, ईरान में जंग के रुकते ही नेतन्याहू के ऊपर अदालत की तलवार और जेल जाने का साया कैसे गहरा हो गया है, इसे समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक तरफ ईरान को लेकर अमेरिका सीज फायर का ड्रामा कर रहा है, दूसरी तरफ नेतन्याहू के लिए उसकी अपनी ही अदालत से बुरी खबर सामने आई है। 9 अप्रैल को इसराइल की अदालतों के स्पोक्सपर्सन ने यह साफ कर दिया कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे करप्शन, घूसखोरी के मुकदमे की सुनवाई इसी इतवार से दोबारा शुरू होने जा रही है। जी, वहाँ इतवार
को अदालत खोलती है। कुछ लोग पूछते हैं, हमने इससे पहले बता दिया। ये फैसला उस वक्त आया है जब ईरान के साथ जारी जंग की वजह से लगी स्टेट ऑफ इमरजेंसी को इसराइल ने हटा लिया है। जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म हुई, वहाँ की अदालती निज़ाम जो है वो काम पर लौट आया और अब इतवार से बुध के बीच इस मुजरिम की पेशी हुआ करेगी, नेतन्याहू की या मुल्जिम की। आपको बता दें कि नेतन्याहू इसराइल का पहला ऐसा वज़ीर आज़म है जिस पर कुर्सी पर रहते हुए मुजरिमाना मुकदमा चल रहा है। उस पर रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, धोखेबाजी, इन तमाम जैसे संगीन इल्ज़ामात हैं। हालांकि नेतन्याहू इन तमाम बातों को झूठ बताता है, लेकिन अगर वो मुजरिम पाया गया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि नेतन्याहू इस वक्त चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ इस्लामाबाद में जेडी वैंस और ईरानी टीम की बातचीत से उसकी सियासी पकड़ ढीली हो रही है, तो दूसरी तरफ अदालत का फंदा दोबारा कसना शुरू हो गया है। नेतन्याहू ने जंग का बहाना बनाकर इस मुकदमे को अब तक लटकाए रखा था, लेकिन अब इमरजेंसी ख़त्म होते ही उसकी मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं। अब ये देखता है कि अपनी कुर्सी और आज़ादी बचाने के लिए नेतन्याहू कौन सा नया पैतरा आजमाता है। हालांकि इसी से बचने के लिए उसने लेबनान पर अब तक के सबसे बड़े हमले कल किए, लेकिन ये हमले वो आगे जारी रख पाएगा या नहीं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दुनिया इसके खिलाफ हो रही है। फ्रांस ने भी कहा है कि लेबनान को सीज़ फायर में शामिल करना चाहिए। नेतन्याहू के लिए बुरा वक्त आने वाला है। अब एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा सुनिए जिसने अमेरिका और इसराइल के होश उड़ा दिए हैं। चाइना ने अपने पुराने दोस्त ईरान की मिसाइल पावर के लिए वो काम कर डाला है, वो जादुई चीज़ दे डाली है जिसने अमेरिका और इसराइल की हवा टाइट कर दी है। ये काम सीज़ फायर से पहले हुआ, लेकिन ये खबर अब चर्चा में आ रही है सीज़ फायर के दूसरे दिन, क्योंकि लगता है कि जंग फिर शुरू हो सकती है, तो ये खबर अहम बन जाती है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने ईरान को सैकड़ों मिसाइलें तैयार करने का सामान देकर उसे एक लंबी जंग लड़ने और अमेरिका इसराइल को लगातार ठोकते रहने की ताकत दे दी है। जब से जंग शुरू हुई, चाइना से ईरान के लिए सोडियम परक्लोरेट की 5 बड़ी खेपें समंदर के जरिए भेजी गईं, जहाज़ों पर लादकर। आपको बता दें कि वो जादुई चीज़ है जिसके बिना सॉलिड मिसाइल फ्यूल तैयार नहीं हो सकता। इन जहाज़ों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए सफ़र के दौरान ट्रैकर्स बंद कर दिए और अपनी मंजिल को लेकर भी झूठ बोला। ये सभी जहाज़ ईरान की उन कंपनियों के हैं जिन पर अमेरिका ने पाबंदियां लगा रखी हैं। हैरानी की बात यह है कि इन 5 खेपों में, इन 5 शिपमेंट्स में इतना माल है कि ईरान घर बैठे 785 बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है, 785। जब यह खबर सामने आई और चाइना पर यह जादुई बारूद भेजने का इल्ज़ाम लगा, तो चाइना ने कहा कि यह सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेस है, लेकिन हकीकत में उसने ईरान को वो हथियार दे दिया जिससे वो इस्राएली शहरों को राख बना सकता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि चाइना की इस मदद ने पासा ही पलट दिया है। अगर इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के बाद भी सीज़ फायर टूट जाता है, तब भी ईरान लंबे वक्त तक अमेरिका को गहरी चोट देता रहेगा। नेतन्याहू जिस तरह लेबनान में बमबारी करके इस समझौते को तबाह करना चाहता है, उसे शायद अंदाज़ा नहीं कि चाइना की मदद से ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां अब दोबारा फुल स्पीड में काम कर रही हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच चाइना ने इस साफ कर दिया कि वो अपने दोस्त को कमज़ोर नहीं होने देगा। चाइना ने जो किया है, ईरान को चाहने वाले उसके लिए चाइना को सलाम ज़रूर करेंगे। अब खबर ईरान से। ईरान के मगरबी शहर हमदान में आज हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। ये कोई मामूली भीड़ नहीं, बल्कि ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की मौत के, उनकी शहादत के 40वें दिन यानी चहल्लुम के मातम में शरीक होने आए सोगवारों का हुजूम है। आपको याद दिला दें कि 28 फरवरी 2026 को तेहरान में हुए हमले में आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद हो गए थे, जिसके बाद पूरे ईरान में 40 दिन के सोग का ऐलान किया गया था। आज उस गमनाक घड़ी का 40वां दिन मुकम्मल हुआ। हमदान की सड़कों पर लोग काले लिबास में अपने लीडर की तस्वीरें हाथ में लिए रोते बिलखते नजर आए। शिया रिवायत के मुताबिक मौत के 40वें दिन का ये प्रोग्राम बहुत अहमियत रखता है और आज पूरे ईरान, खासकर कैपिटल तेहरान और हमदान जैसे शहरों में वैसी ही सुबह और वैसे ही मंजर देखने को मिल रहे हैं। आयतुल्लाह ख़ामनेई वो शख्सियत थे जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। 85 साल का एक बुज़ुर्ग अमेरिका और इसराइल के बमों से नहीं डरा। उसने अपना ठिकाना छोड़ने से इनकार कर दिया। वो बंकर में जाकर नहीं रहा। उसने कहा, आने दो,
मेरे पास क्या बचा है? मैं क्यों जीना चाहूँगा? अगर मैं बंकरों में चला गया तो मेरी आवाम कहाँ जाएगी? क्या मेरी आवाम को बंकरों में ले जाया जा सकता है? अगर सभी करोड़ों लोगों को ले जाया जा सकता है तो फिर मैं बंकर में जाने को तैयार हूँ। उन्होंने अपनी मौत की परवाह नहीं की। वो अली को मानने वाले थे और अली को मानने वाले डरा नहीं करते, ये कहा जाता है, और उन्होंने वो करके दिखा दिया। इसीलिए कहते हैं आयतुल्लाह खामनेई को इसराइल और अमेरिका सोचते हैं कि कत्ल कर दिया, नहीं, उन्हें शहादत का दर्जा दे दिया और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि आयतुल्लाह खामनेई की मौत के, उनकी शहादत के 40 दिन बाद भी लोगों का ये सैलाब बताता है कि ईरान की आवाम अपने लीडर से कितनी मोहब्बत करती थी या करती है। एक तरफ नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की सेहत को लेकर अफवाहों का बाज़ार गर्म है और दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां जारी हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में ईरान के लोग अपने पुराने लीडरों को याद करके ये पैगाम दे रहे हैं कि वो इस मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़े हैं, मुल्क के साथ खड़े हैं, निज़ाम के साथ खड़े हैं। सीज़ फायर का दूसरा दिन अमेरिका और इसराइल के भूकाल का 40वां के तौर पर मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें बहुत सी हैं, लेकिन कुछ चुननी पड़ती हैं, कुछ छोड़नी पड़ती हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।